जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं ठुल के इलाके गांव मोहम्मद उमर खोसो में, जहां पे इलाके मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। इलाके में बढ़ती हुई बदअमनी और दिन दिहाड़े डकैतियां, रात की तारीखों में चोरियां रोज़ का मामूल बन चुके हैं। जबकि इलाका थाना हदूद दिलमुराद जो पुलिस है, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और करप्ट राज सुनने में आया है कि उसके वो चोरों के साथ राब्ते हैं। आइए मज़ीद मुज़ाहिरीन से बात करते हैं कि बदअमनी के हवाले से उनका क्या कहना है। मेरा नाम फैज़ मोहम्मद है। आपने ये मुज़ाहरा क्यों किया है? हम मजबूर होकर इस गर्मी 50 सेंटीग्रेड गर्मी में हम सारे इधर इकट्ठे हुए हैं कि हम अमन अमान के लिए, हम अपने हक के लिए दिन ब दिन हमारे चोरी की वारदात, डकैती की वारदात बढ़ रहे हैं। इस हवाले से आपने डिस्ट्रिक्ट के बाला ऑफिसरों को आगाह किया है? हम एसपी साहब के पास गए हुए हैं और हम एसएचओ साहब के गए हुए हैं। हम तो गरीब आदमी हैं। नहीं, हम एसएचओ और एसएसपी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप सब्र करो, हम बिल्कुल आपको चोरियां वापस कराएंगे। 100 के करीब एक महीने में हमारे गढ़ी हसन थाना और दिलमुराद के थाने में चोरी हो गए। अभी तक हमारा कोई तदारक नहीं हुआ। सिर्फ हमारे को ये आश्रय दे रहे हैं, कल हम हाजिरियाँ दे देकर हम एहतजाजी मुजाहरा का रास्ता लिया है। वक्त हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट आईजी सिंध डीआईजी लाड़काना एसएसपी जैकबाबाद से आपका क्या मुतालबा है? हम उन आला अमलदारों से ये मुतालबा करते हैं कि हम ये पुरअमन एहतजाज को आप हमारा कमज़ोरी न समझें। हम बिल्कुल ताकतवर हैं। हमारे पास सब कुछ ताकत है। हमारा 48 घंटे में हमारे मुतालबे, हमारे चोरियां और एसएचओ करप्ट अगर बदली नहीं हुए इधर, तो हम ठुल जैकबाबाद के रोड को बंद करेंगे। जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो हम भाई साहब, हमने अमन अमान के लिए मुजाहरा किया है हमारे दिलमुराद के हदूद में और गढ़ी हसन के हदूद में। जब से शफ़क़त कनासरो और अली मोहम्मद ओढो आए हैं, यहाँ बदअमनी बहुत ख़राब हो गया है। आप उन लोगों के पास गए? जी बिल्कुल, हम काफ़ी जगह उन लोगों के पास गए हैं। वो हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, 2 दिन ठहरो, 3 दिन ठहरो। एसपी साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी कहा कि कुछ दिनों में, हफ्ते तक आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन एसएचओ शफ़क़त कनासरो बाअसर है, वो किसी का नहीं सुनता मेरे ख़्याल में। तो किसी सियासी सपोर्ट है शफकत के नासरों को? जी, जी, कहते हैं कि सियासी सपोर्ट भी उसको बहुत है और कहते हैं कि किसी जज साहब के करीबी रिलेटिव हैं, इसी लिहाज से वो ये अपना खुद ऐसे जो शफकत के नासरों कह रहा है कि मैं जज से रिलेटेड हूँ। जी, जी, बिल्कुल, ऐसे जो शफ़क़त कनासरो ने कहा कि जेकाबाद में एडिशनल सेशन जज मेरा जो है वो अपना करीबी रिलेटिव है, उसने ही मुझे यहाँ पे लाया है, अपॉइंटमेंट करवाया है। तो हम इससे क्या समझें कि वो इतना ताकतवर है, सियासी सपोर्ट भी है और जुडिशरी सपोर्ट भी उसको है। तो हम हमारा दाद-रसी कौन करेगा? हम किसको अपना बताएँ कि हमारे साथ ज़ुल्म हो रहा है, चोरियाँ। आपने ये बाला ऑफिसरों से बात की, जब जैसे कि एसएसपी हो गया, डीआईजी हो गया? हम तो इतने बड़े लोग नहीं हैं, उनसे सिर्फ मिले हैं, अपने चोरी के बारे में उनको कहा है। वो इतना टाइम उनके पास भी नहीं है कि इतना हमें सुनेंगे कि इसने फिलां बातें की हैं। लेकिन उनको हमने ये ज़रूर कहा है कि हमारी चोरी हुई है, चोर गिरफ्तार किए जाएं। ऐसे जो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि चंद दिनों में हो जाएगा। अभी मेरे चोरी को तकरीबन 23 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब वक्त हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट से आपका क्या मुतालबा है? मैं वक्त हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके इस करप्ट एसएचओ को, शफ़क़त कनासरो को दिलमुराद के हदूद से हटाया जाए, अमन अमान बहाल कराया जाए। गवर्नमेंट हमें और तो कुछ नहीं दे सकता, तरक्याती काम नहीं, यहाँ पे स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं। कम से कम हमें अमन तो चाहिए, अमन तो दें, हम सुकून का नींद तो कर सकें रात, ये हक़ तो हमसे न छीनें, ये मेहरबानी करें। जी, आप लोगों ने गांव मोहम्मद उमर खोसो और इलाके मकीनों के एहतजाजी मुजाहरा करने वाले लोगों की बातें सुनी। इनका कहना था कि इलाके में बढ़ती हुई बदअमनी, दिन के दिहाड़े डकैतियाँ, रात की तारीखियों में चोरियाँ, और इनका कहना ये भी कहना था कि एसएचओ शफ़क़त का नासरो एक बाअसर होने के साथ साथ वो इलाके मकीनों में ये भी अफवाहें फैला रहा है कि वो जुडिशनल मजिस्ट्रेट का जो अपना कज़न और रिश्तेदार है, जो कि मुज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कहा कि वो एसएचओ बोल रहा है कि
اور جج کے معرفت جو ہے یہاں پر وہ مقرر ہوا ہے، تو عوام اسے کچھ نہیں کر سکیں گی. جبکہ مظاہرین نے ایس ایس پی جیکب آباد، ڈی آئی جی لاڑکانہ، آئی جی سندھ اور سندھ حکومت کو چتا دی ہے کہ اگر علاقے میں بڑھتی ہوئی بدامنی پہ ضابطہ نہ لایا گیا اور امن امان کو بحال نہ کروایا گیا اور جو چوریاں ہوئی ہیں واپس نہ کروائی گئی، تو 48 گھنٹوں کے اندر جیکب آباد، ٹھل، گڑھی حسن، باہو کوسا اور روڈ کے بھٹا گڑی پر اسٹاپ پر یہ مظاہرہ اور دھرنا دیں گی. اب دیجیے گا اجازت اپنے میزبان عمران سرکی کو. اللہ نگہبان، سندھ سلامت، سات سلامت.